बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई हरिराम पवार इन्होंने जो नया मकान लिया है उसका गृह प्रवेश इस सत्संग के द्वारा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। सत्संग के बाद अखंड भजन होने वाला है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि कम से कम 1 घंटा हरे राम शनि ने भजन करना चाहिए। तो आइए गुरु महाराज के ज्ञान को प्रारंभ करते हैं। राम कथे तेरे जब पावे निज भेव, राम कथे तेरे जब पावे निज भेव, देवल माई देवरो रे, देवल माई देवरो रे, वहाँ निरंजन देव, राम कथे जब पावे निज भेव, मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर, मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता कुबुद जलाओ कामना रे, कुबुद जलाओ कामना रे, सुरत सास दिस फेर, राम कथे जब पावे निज भेव, राम कथे तेरे जब पावे निज भेव, देवल माई देवरो रे, देवल देवरो रे, वाणी रंजन देव, राम कथे तेरे जब पावे निज भेव, राम कथे जब पावे निज भेव, मैं ते तज मद ना किया रे, आपो सब देरा, मैं ते तज मद ना किया रे, आपो सबराल, चाय चिंता सब छोड़ के रे, ओ मन हर दिस बाल, राम कथे
ओम तेरे जब पावे निज भेव राम कथे हो ओम तेरे जब पावे निज भेव देवळ माही देवरो रे देवळ माही देवरो रे वानिरंजन देव राम कथे हो ओम तेरे जब पावे निज भेव राम कथे हो ओम तेरे जब पावे निज भेव एक निवारो नीम गोरे पाखंड दीजे छाड़ देख निवारो नीम गोरे पाखंड दीजे छाड़ मान बढ़ाई भरम मिटाओ भय तजो रे भरम मिटाओ भय तजो रे दिग पीछ काची कार राम कथे वो ओम तेरे जब पावे निज भेव राम कथे ओम तेरे जब पावे निज भेव देवळ माई देवरो रे देवळ माई देवरो रे वानिरंजन देव राम कथे हो ओम तेरे जब पावे निज भेव मान बढ़ाई पर हरो रे सोय रहो मत कोई मान बढ़ाई पर हरो रे सोय रहो मत कोई निस दिन गोविंद गाय रे प्राणी जूतो निर्मल होय राम तजे हो ओम तेरे जब पावे निज भेव राम कथे हो ओम तेरे जब पावे निज भेव देवळ माई देवरो रे देवळ माई देवरो रे वानिरंजन देव राम कथे हो ओम तेरे जब पावे निज भेव राम कथे हो ओम तेरे जब
जब पावे निज भेव अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे शुभ दिस रहो लाग अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे शुभ दिस रहो लाग जन सुख देव तज झूठ के रे जन सुख देव तज झूठ को रे साचा साई दिस जाग राम कते मथे रे जब पावे निज भेव राम कते मथे रे जब पावे निज भेव राम कथे वो मथे राम कथे यानी जिब्या से राम राम रटन करते रहो। अब ये वो मते क्या है? वो यानी इस राम को दोनों श्वास में मंथन करते रहो प्रेम से। ये राम राम दोनों श्वास में अगर हम रटन करते हैं तो महाराज फरमा रहे हैं जब पावे निज भेव। निज यानी स्वयं हमारा अपना। राम तुम्हारे है घटमाई प्रेम प्रीत सु पाओ। राम जी कोई बाहर नहीं है, वो हमारे घट में ही है। निज स्वरूप में हमें जाके मिल जाना है। जब लग निज स्वरूप चीने न कोई तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। तो जब हमें हमारे निज स्वरूप को पहचानना है, उसमें जाके समा जाना है, जीव का जीवपना मिटाना है, तो राम राम रटन करना ही पड़ेगा। राम कथे वो मथे यानी दोनों श्वास में उसका मंथन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? एक जगह महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई। और भजन क्यों करना पड़ेगा वो सारा निर्णय उसमें होता है। नाभ एरन करम कोयला लोह मन पाचू डार। राम राम लोह मन पाचू डार। सास ओ सास की धवन धवे रे। सास ओ सास की धवन धवे रे। ज्ञान हथोड़ा ज्ञान हथोड़ा ऐसे को निर्मल कीजे जो। ऐसे को निर्मल कीजे जो। काडर कूट राय सारो। काडर कूट राय सारो। करड़ो पणो देखो। करड़ो पणो देखो।
निर्मल कीजे जो, ऐसे या को निर्मल कीजे जो। निर्मल करना किसको है? मलिन क्या है हमारे शरीर में? वैसे ये शरीर मलमूत्र की काया है, कार्जी काया है, और जब तक इसमें प्राण है तब तक शरीर का महत्व है। प्राण निकलते ही शरीर को जला देंगे, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो शरीर के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है आत्मा। अब आत्मा तो डायरेक्ट परमात्मा की अंश है। कहीं कहीं लिखते हैं आत्मकल्याण। आत्मकल्याण ठीक नहीं है, जीवात्मा कल्याण ठीक है। क्योंकि आत्मा जीव भाव में आई है, तो जीव का जीवपना मिटाना है, तब जाके हम हमारे स्वरूप में मिल जाएंगे। ये सब एक ही बात है। सत्स्वरूप कहो या परम पद कहो या परम मोक्ष कहो या परमात्मा को पाना कहो या अपने स्वरूप में मिलना कहो, समय समय पर जैसा महाराज को ज्ञान देना था वैसा उन्होंने दिया। फिर तीसरी बात रही हमारा मन। सारी खोट है मन में। कर्म का करता है मन, किया कराया सब मन का है, भुगतना पड़ता है हमारी जीवात्मा को। महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है कि ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई, सब ही कर्म जीवहीन साया, सुख के काज जगत हो भाया। वो तो जीव ब्रह्म सुन हुई। जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से आया है। जैसे ब्रह्म को हम मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते, वैसे जीव को भी कोई पकड़ नहीं सकता। मगर हम देखते हैं जीव को तो कर्म ने पकड़ा है। पकड़ा कि नहीं जीव को कर्म ने? अगर कर्म नहीं लगते तो भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते। क्यों ऐसा हुआ? जीव के अंदर अज्ञान और भ्रम आने से वो शरीर को अपना मानने लगा, अपने आप को परमात्मा से अलग मानने लगा। जब कर्ता भाव आता है तो कर्म बनता है। तो ये किए हुए कर्म को काटना है तो राम राम भजन करना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं। ये राम राम बड़ा अद्भुत है। इसमें एक विशेषता है, ये सारे संचित कर्म को काटता है और दूसरे नए कर्म चार्ज नहीं होते, क्रियमान नहीं लगते। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। दोनों बातें इसमें। तो भजन की रीत बताई है महाराज ने। मन को निर्मल करना है। मन कर्म का राजा है। मन के पीछे ये जीवात्मा मिली हुई है, यानी जैसा मन कहता है वैसे हम मान रहे हैं। और अब अगर उससे पीछा छुड़ाना है, मन से अलग होना है या मन को निर्मल बनाना है, तो हमारे शरीर में सेंटर पॉइंट है नाभि। नाभि ध्यान का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। नाभ आयरन, महाराज ने कहा है कि लोहार का जो
धंधा है। बाहर से समझाया महाराज ने, फिर भीतर से समझेंगे। लोहार करता क्या है? लोहार के पास 2-3 महत्वपूर्ण साहित्य है। एक तो है आयरन, लोहे का वो गाड़ देते हैं। एक है भाता और एक है ऊपर घन और एक है संडासी। और फिर वहाँ भट्टी लगी रहती है, उसमें कोयला डालते हैं और उसमें लोहा डालते हैं और लोहे को जब तक वो लाल नहीं होता तब तक उसे गर्म करते हैं। लाल होने के बाद उसको आयरन पे लाके ऊपर से पीटने लगाते हैं, ठोकने लगाते हैं। फिर लोहे में जो करड़ापना था वो करड़ापना उसका मिट जाता है। ऐसे ही अब इसको भीतर के समझे कि अब ये हमारे शरीर में जो नाभि स्थान है ये है आयरन। नाभ आयरन, कर्म कोयला। जलाना किसको है? कर्मों को। तो ये कर्म है कोयला, कर्म को जलाना है। और अब कोयले के साथ लोह मन। लोह क्या है? मन। मन और मन के पांचों विषय वो आग में डालना है। अब जब पूरी तरह से जल जाएगा तो उस पे नाभि पे ज्ञान रूपी हथौड़ा ऊपर से मारना है। यानी जहाँ कोई हमारी कमती रही है या जहाँ कहीं भी हमें लगे तो वाणी है, ये ज्ञान है, ये सत्संग है, ये सत्संग हथौड़े का काम करता है। तो इस प्रकार से ये मन हमारा निर्मल होता है। तो राम कथे ओमु मते जब पावे निज भेव। हम हमारे शरीर के लिए बहुत ही रख रखाव रखते हैं, उसको सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहाते, ये सब ठीक है। मगर वास्तव में जब तक हमारे अंदर ये कर्ता भाव है, भ्रम है, अज्ञान है, ये कर्म होते रहेंगे। एक राजा था, एक राजा की 4 रानी थी और उस जमाने में बहुपत्नी प्रथा थी। पहली रानी से कोई ज्यादा उनकी बनती नहीं थी आपस में। दूसरी रानी से राजा स्नेह करते थे, दूसरी से तीसरी पर ज्यादा स्नेह, और चौथी रानी तो उसकी लाडली थी। अब एक दिन सपने में राजा ने एक भयानक सपना आया। देखा कि यमदूत आया है और यमदूत ने कहा है कि राजा तुम्हारा आखिरी दिन है आज, कल तुमको ले जाने के लिए हम आएंगे, तैयारी करके रखो। स्वप्न में ये भयानक सपना आता है, कभी कभी होता है हमारे साथ भी, ऐसे नहीं है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। राजा भी सुबह उठ के बहुत दुखी हुआ, क्या अगर सचमुच ये सपना सत्यतर हो गया तो चलो कोई ना कोई उपाय करेंगे। अब आखिरी में जो सबसे प्यारी उसकी रानी थी उसको कहा कि आज मेरा आखिरी दिन है, कभी भी यमदूत मुझे ले जाने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। छोटी रानी कह रही कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। जिससे इतना प्रेम किया उसके जवाब ऐसा मिला, बहुत दुखी हुआ।
3 नंबर की रानी के पास गया। 3 नंबर की रानी ने कहा, यमदूत तुम्हें लेने आए, जब मुझे लेने आएंगे तो मैं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ मैं क्यों जाऊं और मैं तुम्हारे भरोसे क्यों रहूं? तुम्हारे मृत्यु के बाद मैं दूसरा पति करूंगी, मुझे जीना है। इतना जवाब सुन के राजा दूसरी पत्नी के पास आया। दूसरी पत्नी कहने लगी, महाराज ऐसा है कि यमदूत तुम्हें ले जाएंगे तो उसके बाद में बाद का सारा क्रियाक्रम करना है, वो सब मैं करूंगी। तुम्हारे याद में तुम्हारा मंदिर भी बनाऊंगी। ये सारे कार्य करने के लिए मेरा रहना जरूरी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, लोग क्या कहेंगे। अब तीनों रानी से उम्मीद थी, तीनों तैयार नहीं, चौथी के पास तो उम्मीद नहीं थी क्योंकि ज्यादा उससे घुल मिले नहीं थे। चौथी रानी को कहा, चौथी रानी ने कहा, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, चिंता मत करो। राजा को थोड़ा ठीक लगा कि कम से कम 4 में से एक तो मेरे साथ आने के लिए तैयार है। तो ये राजा कोई और नहीं, ये हम ही हैं, ये चारों पत्नियां हमारी है। अब देखो, जैसे राजा की तीनों रानियां ने राजा को मायूस कर दिया और हम भी 3 रानी पे ज्यादा प्रेम करते हैं, चौथी पे उतना प्रेम नहीं है। चौथी रानी है हमारा शरीर और मृत्यु के समय सबसे पहले शरीर हमारा साथ छोड़ता है, शरीर नहीं आता साथ में। दूसरी रानी है धन पैसा, पैसा किसी का नहीं है, माया है, वो चंचल है, आज इसकी तो कल उसकी। उसने राजा को कहा, तुम्हारे मरते ही मैं दूसरा पति करती हूँ, यानी माया है वो तो दूसरे के पास जाएगी। तीसरी रानी है हमारा परिवार, परिवार भी हमारे साथ नहीं आता। परिवार जरूर हमारा अंतिम संस्कार और बाकी जो विधियां है वो सब करता है, मगर परिवार भी साथ नहीं आता। और साथ आती है, काम में आती है पहली रानी, वो है भक्ति। जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, ध्यान भजन सुमिरन कर रहे हैं, ये हमारे साथ आएगा। तो इस पे प्रेम करो। इस पे प्रेम करने का मतलब क्या? भजन सुमिरन नित्य नेम से करो। राम कथे वो मथे जब पावे निज भेव। भेव नाम भेद, परमात्मा भीतर है और उसका भेद भी भीतर है। केवल सदगुरु के शरण में जाना है, सदगुरु हमें भेद बताते हैं और भेद से भजन करते रहना है। जब पावे निज भेव, निज भेव का मतलब निरंतर प्रगटना, सत्सबत कुदरत कला प्रगटना। वो कुदरत कला निरंतर ये प्रेम से ही प्रगटती है। कुदरत कला प्रेम सु जागे सो साहिब को प्यारो। ये कुदरत कला प्रेम से जगती है और प्रेम बिना राम लिए नहीं आ सकता। देवल माय देव राधे, ये शरीर रूपी देवल है और उसमें आत्मा है देवरा, और आत्मा में ही ये निरंजन देव है। निरंजन यानी माया रहित परमात्मा। निरंजन काल के लिए भी कहा है, मगर यहाँ जो निरंजन है वो माया रहित परमात्मा हमारी आत्मा में ही है, परमात्मा बाहर नहीं है।
मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदा, मैं तो तेरे पास। परमात्मा बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है, केवल उसका भेद मिलना चाहिए और भेद मिलने पर सुमिरन करना चाहिए। देवल माई देव रारे, वहाँ निरंजन